हेलो गाइस, क्लास 12th लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का जो पेपर होने वाला है उसका मॉडल पेपर देखेंगे। इसमें अधिकतम प्रश्न आपको कल पेपर में देखने को मिलेंगे और आपने अभी तक अगर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और 2019 और 2019 और 2020 के अगर पेपर हल नहीं किए तो उन्हें ज़रूर कर ले। पूरा पेपर इन्हीं से बैठ रहा है और इस मॉडल पेपर को भी हल कर ले। सही विकल्प चुनिए, इसका सॉल्यूशन देख ली। गैर व्यावसायिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस पद्धति से रखती हैं तो वह है रोकड़ प्रणाली। और सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य कहलाता है तो वह अधिक लाभ कहलाता है। और ख्याति है तो ख्याति क्या है? एक स्थानीय संपत्ति है। कंपनी के ऋण पत्रधारी किस श्रेणी में आते हैं तो किस श्रेणी में आते हैं वो? तो वह लेन देन, कंपनी के ऋणधारी तो लेन देन। तो कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है तो इसका क्या होगा? तल पटल। और छठा है रोकड़ प्रवाह वितरण संबंधित हैं तो वह लेखाकरण प्रमाण 3 से हैं। इसका देख लेना और आपके एनसीईआरटी किताब में को भी थोड़ा सा पढ़ लेना, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे उसको। और ये इंग्लिश मीडियम वाले इसमें सी आंसर है और इसका डी आंसर देख लेना। मैं पढ़ रहा लंबा, ज़्यादा वीडियो लंबा होगा। इसमें भी बी होगा और इनमें इन दोनों होंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्राप्ति भुगतान खाता व्यवहारों का सारांश है तो इसका होगा रोकड़। इसका होगा रोकड़। इसको इंग्लिश में कैश बोलते हैं, कैश। रोकड़ा मतलब कैश। और साझेदारी ठहराव में परिवर्तन साझेदारी फर्म का क्या कहलाता है तो उसका पुनर्गठन। पुनर्गठन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना इसको, पुनर्गठन को क्या बोलते हैं। और साझेदारी में साझेदारों का दायित्व होता है तो इसका असीमित होता है। तीसरे का आंसर है असीमित, दूसरे का पुनर्गठन असीमित। फिर चौथा है दायित्वों की कमी फर्म का होता है तो चौथे का है लाभ। चौथे का होगा लाभ। फिर अंश और हर खाते का शेष खाते में हस्तांतरित किया जाता है तो वह है पूंजी संचय। पूंजी संचय। इनमें से अधिकतम प्रश्न आ सकते हैं आपके, ज़रूर देखिए और इसकी ज़रूर मत करना। और छठा है अंशों का लाभांश की दर निश्चित होती है तो पूर्वाधिकार। और विक्रय अनुपातों को अनुपात भी कहा जाता है, ये आ सकता है। विक्रय अनुपातों को अनुपात कहा जाता है तो वह है आवर्त। आवर्त उसको क्या कहते हैं? आवर्त अनुपात भी कहा जाता है। आवर्त अनुपात किसे कहते हैं तो विक्रय अनुपात को। उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये इंग्लिश मीडियम ट्रांसलेट कर लेना उधर। सही जोड़ी बनाइए। विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान तो इसका होगा तृतीय पक्ष को। और साझेदार की मृत्यु पर उसके हिस्से का भुगतान तो इसका होगा कानूनी उत्तरदायी है। और फर्म का आंतरिक दायित्व तो फर्म का आंतरिक दायित्व साझेदार का ऋण। और फर्म का बाह्य दायित्व होगा तो इसका होगा बैंक ऋण। और साझेदारी सलेख बनाना तो इसका होगा अनिवार्य नहीं। और साझेदारी में लाभों का बांटना होगा तो ये डी हो जाएगा अनिवार्य है। इसे इंग्लिश मीडियम में मिला ले इसको। एक वाक्य में प्रश्न चौथा, एक बार इसके 7 नंबर के आएंगे। एक वाक्य विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान को क्या कहते हैं, ये आ सकता है एक वाक्य में तो इसका होगा विशिष्ट। विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान क्या कहलाता है तो वह होगा विशिष्ट दान कहलाता है। कौन सा दान कहलाता है? विशिष्ट दान। इसको पूंजीगत प्राप्तियां भी कहते हैं। और दूसरा है बैंक अधिविकर्ष प्राप्ति भुगतान खाते के किस पक्ष में लिखा जाएगा तो इसका होगा क्रेडिट पक्ष में। क्रेडिट
पक्ष में, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन क्या कहलाता है, ये आ सकता है, देख लेना इसको। तो इसका क्या होगा, अधिमूल्य पर निर्गमन, अधिमूल्य अधिमूल्य पर निर्गमन, अधिमूल्य पर निर्गमन। फिर चौथा है, वे ऋण पत्र जो अंश में बदले जा सकते हैं क्या कहलाते हैं, तो परिवर्तनीय ऋण पक्ष कहलाते हैं, परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं वो। और वह पूंजी जिससे अधिक अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा नहीं किया जा सकता, तो उसे आरक्षित पूंजी कहते हैं, आरक्षित पूंजी कहते हैं उसे। और प्रस्तावित लाभांश को कंपनी को किस चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, तो वह होगा चालू दायित्व, चालू और दायित्व। और कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये तो आपको सभी को पता होगा। अगर जो भी कमेंट करेगा उसे ज़रूर बताएं, कमेंट करके बता देना कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। देखते हैं कि कितने बताते हैं, और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो आप। सत्य असत्य, प्राप्ति भुगतान खाते में केवल पूंजीगत मदे ही लिखते हैं, तो होगा असत्य। और प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है, तो यह होगा सत्य। ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं, तो यह होगा असत्य। और कंपनी के चिट्ठे को क्षैतिज रूप में बनाया जा सकता है, तो यह होगा असत्य। और आकस्मिक दायित्व को दायित्व पक्ष के योग में सम्मिलित किया जाता है, तो यह होगा सत्य। विधि विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता के सूचक हैं, तो यह होगा सत्य। पेशेवर व्यक्ति किसे कहते हैं, ये आ सकता है। अगर इनके सॉल्यूशन भी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। प्रवेश शुल्क किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट IMP, इनके IMP क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कर देना, मैं IMP इस लेखा शास्त्र के IMP डाल दूंगा आपको। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज़रूर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और मॉर्निंग को जो वीडियो आएगी उसे ज़रूर देखिए। और अभी तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, उनका भी लाभ हो। त्याग अनुपात क्या है देख लेना, इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेते जाना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसकी पूरी हल सहित मिल जाएगा। अनुपाती का आवर्धन क्या है देख लेना, इनको स्क्रीनशॉट लेते जाना इसका। और आप त्रैमासिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड और 2019 और 20 के क्वेश्चन पेपर ज़रूर हल कर ले। अगर NCERT नहीं थी तो मत करना, अगर NCERT हो गई थी उस टाइम तो ज़रूर कर लेना, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे आपके, मैं पहले भी बता रहा हूँ। आपका बिजनेस स्टडी का आधा पेपर उसी से बेटा है, प्री बोर्ड में से आधा आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, और वो क्वेश्चन क्या था, वो कंपनी की, ये ज़रूर बताएं, इसका आंसर देखिए कितने बता सकते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।